तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यहाँ लीव करा था कि ब्लू और रेड जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे बैक्टीरिया क्लस्टर कर देते हैं, मतलब ब्लू और रेड को सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है और वहाँ पे सब मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स। हेयर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स, ठीक है, हमें ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। इसके बाद हम लोगों को फिफ्थ चीज़ करनी है। फिफ्थ चीज़ क्या है कि मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, बाय द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी लोगों को पता चल गया था कि प्लांट्स जो होते हैं वो डाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं फ्रॉम CO2 एंड वाटर, ठीक है। और इसकी एम्पेरिकल इक्वेशन दी गई थी। एम्पेरिकल मतलब एकदम सिंपलर इक्वेशन, वो क्या थी, CO2 और H2O गिव्स CH2O N, एन यहाँ बाहर है, ठीक है, यहाँ अंदर नहीं है एन, और O2 रिलीज़ होता है, ठीक है। अब ये एन हो सकता है, अगर एन मेरा 6 हो जाएगा तो ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला आप लोगों को पता है, केमिस्ट्री का है ये एम्पेरिकल फार्मूला जहाँ आता है केमिस्ट्री का, आप लोग चैप्टर नंबर 1 रेफ़र कर सकते हैं 11th क्लास का, वहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पे ही ये एम्पेरिकल इक्वेशन दी गई थी, मतलब वैसे एम्पेरिकल इक्वेशन दी गई थी, वहाँ पे कंसेप्ट होता है केमिस्ट्री में, ठीक है। एम्पेरिकल को ध्यान से अगर और डिटेल में पढ़ना है तो। अब सिक्स जो साइंटिस्ट आए थे हमारे पास, वो आए थे कार्नेलियस वॉन नील, ठीक है। इनका क्या था, इनका ईयर याद रखना है 1897 से 1985, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। अब क्या था, मतलब ये बर्थ से लेकर डेथ का इनका वो होता है ईयर, ठीक है। अब क्या है इसमें हम लोग पढ़ते हैं आगे, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम है। तो क्या होता है, इन्होंने ग्रीन प्लांट लिया और ग्रीन प्लांट में इन्होंने देखा कि CO2 और वाटर जो होती है, CO2 यहाँ पे देखते हैं, CO2 और वाटर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है मेरा C6H12O6 और मेरा बनता है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन होता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, ठीक है। तो ये जो ये ऑक्सीजन आता है, ये ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज़ होता है, ऑक्सीजन रिलीज़ होता है वाटर मॉलिक्यूल के फोटोलिसिस से, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल फोटोलिसिस। अब पता है इसको भी बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए, इनके एक्सपेरिमेंट हम यही पढ़ेंगे। पहले साइंटिस्ट माना करते थे कि CO2 से ही ऑक्सीजन निकल रही है, पर नहीं, जो ये ऑक्सीजन निकलती है वाटर से निकलती है, वाटर मॉलिक्यूल के फोटोलिसिस से मेरा ऑक्सीजन निकलता है, तो इसको हम ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस बोलते हैं क्योंकि ऑक्सीजन इसमें निकलता है, ठीक है। अब क्या था, इन्होंने क्या लिया कि जो होता है ग्रीन प्लांट्स में जो ना हाइड्रोजन होता है वो डोनर होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो मेरा रिलीज़ होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन डोनर जो होता है ना, इसमें वो क्या होता है, वाटर होता है। वाटर अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देगा, आई थिंक ये दिख नहीं रहा है। तो जो ये वाटर होता है वो अपना हाइड्रोजन जो होता है उसको डोनेट कर देगा, जब भी हाइड्रोजन डोनेट कर देता है तो फिर ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो ये वो वाटर से निकलता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने उन्होंने क्या करा था कि जो पर्पल एंड ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया होते हैं, सल्फ़र बैक्टीरिया, उनमें क्या होता है, इक्वेशन जो होती है हमारी फोटोसिंथेसिस की, वो क्या होती है, CO2 प्लस H2S गिव्स मी ग्लूकोज प्लस सल्फ़र। इसको हम ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस नहीं बोलेंगे, इसको हम एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रिलीज़ हो रही, यहाँ पे सल्फ़र रिलीज़ हो रहा है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन डोनर है वो H2S है, ना कि वाटर, ये अपना हाइड्रोजन डोनेट करेगा, ठीक है। अब लेटर जो था वो इसको किसने प्रूफ करा था, रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक से भी प्रूफ करा था, यहाँ पे आ जाइए। लेटर जो था इसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक से भी प्रूफ करा गया था। किन्होंने प्रूफ करा था, र्यूबेन कामेन एटाल। एटाल का मतलब क्या है कि समझिए, एटाल काफ़ी बार आएगा बायो में। एटाल का मतलब होता है ग्रुप, तो ये साइंटिस्ट का ग्रुप था, ठीक है। रूबेन कामेन तो उनका ग्रुप था साइंटिस्ट का। इन्होंने कब करा था, 1941 आ चुके हैं अभी साल, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक ऑक्सीजन लिया, मेरे ऑक्सीजन के मेरे आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18। आपको पता है आइसोटोप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, दे हैव अ डिफरेंट मास नंबर, दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स, ठीक है। अब क्या होता है, जो ऑक्सीजन का जो आइसोटोप होता है वो 18 वाला जो होता है, ये होता है हैवी और ये स्टेबल होता है, और अगर ये स्टेबल होगा तो ये होता है नॉन रेडियो एक्टिव, ठीक है।
नॉन रेडियो एक्टिव वाला ही होता है इसका आइसोटोप, ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। अब इन्होंने क्या करा था कि मेरा जो CO2 था यहाँ पे मेरा 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, यहाँ पे 6 ऐड कर देते हैं, इससे क्या बना C6H12O6 प्लस 6H2O मॉलिक्यूल एंड 6O2 मॉलिक्यूल। इन्होंने देखा कि यहाँ पे जो इन्होंने लिया था ना ऑक्सीजन, वो इन्होंने लिया था 16 वाला, तो और जो यहाँ पे ये बना ना मेरा ग्लूकोज, इसमें जो ऑक्सीजन था ये आया 16 वाला, और जो वाटर में यहाँ था 18, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन था यहाँ पे वो आया 18, और जो वाटर रिलीज़ होगा तो यही वाला रिलीज़ हो जाएगा। जो वाटर था, ये जो वाटर आएगा इसमें भी ये 16 वाला था, ठीक है। तो मतलब ये जो 16 वाला था वो जो था ये ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन यहाँ पे भी आया और वो ऑक्सीजन यहाँ पे भी वाटर में रिलीज़ हुआ है। पर जो वाटर वाला O18 वाला था वो एक्सक्लूसिवली वो ऑक्सीजन में आया है, वो ऑक्सीजन जो था उसमें ऑक्सीजन में रिलीज़ हुआ है इसके फोटोलिसिस से। तो ये पता चल गया रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक से, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको, मैंने ही बता दी, ठीक है, कंबाइंड इक्वेशन, कि ये जो CO2 था ये इसका ऑक्सीजन ग्लूकोज में भी जा रहा है, ठीक है। आप इस ऑक्सीजन को करोगे तो कितना आएंगे 12 ऑक्सीजन, तो उस 12 ऑक्सीजन में से 6 ऑक्सीजन तो ग्लूकोज में चले गए और बाकी के 6 बचे हुए वाटर में आ गए। अब यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे जो हो गया 12 ऑक्सीजन है और 12 के 12 यहाँ पे 12 ऑक्सीजन एटम्स भी यहाँ आ गए। मॉलिक्यूल्स, मैंने गलती से मॉलिक्यूल्स बोल दिया हो तो सॉरी, एटम्स। तो ये 12 के 12 यहाँ पे आ गए, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर का जो है वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़ लिए हैं, साइंटिस्ट पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम लोग फोटोसिंथेसिस की मेन जो होती है अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ साइंटिस्ट के नेम और हैं, हम जैसे कि स्टीफन हेल्स जो होते हैं, इन्होंने फोटोसिंथेसिस को सबसे पहली बार डिस्कवर करा था। ही डिस्कवर्ड द फोटोसिंथेसिस इन्होंने डिस्कवर करा था, और इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। इसके अलावा 2 साइंटिस्ट और हैं हमारे पास, रॉबर्ट हिल और एमरसन। तो सबसे पहले रॉबर्ट हिल ने देख लेते क्या करा था। इन्होंने लाइट रिएक्शन देखी थी। लाइट रिएक्शन में इन्होंने सबसे पहले देखा था प्रूफ, या इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो करा था वो करा था फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इसमें इन्होंने क्या करा, इन्होंने बीकर लिया और उस बीकर में इन्होंने क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स डाल दिए, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स नहीं, सॉरी, इन्होंने क्लोरोप्लास्ट डाल दिए। ये क्या डाल दिए इन्होंने, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस इज़ क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट इन्होंने कहाँ से लिए थे, क्लोरोप्लास्ट इन्होंने लिए थे स्टेलेरिया से इन्होंने क्लोरोप्लास्ट लिए थे, ठीक है। स्टेलेरिया से क्लोरोप्लास्ट लिए थे। इन्होंने देखा जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है ना, ये जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है वाटर के फोटोलिसिस से हो रहा है, ना कि CO2 का। CO2 का जो रिडक्शन होगा, आगे हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट जो बनेगा, ठीक है। तो रॉबर्ट हिल का था। रॉबर्ट हिल के बाद हम लोग पढ़ते हैं एमरसन का, ठीक है। तो एमरसन ने क्या करा था, एमरसन ने आपका फोटो सिस्टम 1 PS1 एंड PS2 करा था। व्हाट इज़ PS1, व्हाट इज़ PS2, ये हम आगे आने वाले पार्ट में पढ़ेंगे, आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, जो मेन फोटोसिंथेसिस का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये PS1 और PS2 है मेरा, ठीक है। तो इन्होंने फाइंड आउट करा था कि प्लांट्स में 2 फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 है। फोटो सिस्टम क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे आगे। किस में इन्होंने करा था, इन्होंने क्लोरेला में करा था। कॉलेरा बीमारी होती है, हम ह्यूमन हेल्थ में पढ़ेंगे 12th में। ये है क्लोरेला, ये प्लांट है, ठीक है। क्लोरेला टाइप ऑफ एल्गी तो प्लांट है। तो इन्होंने इसमें एमरसन ने फोटोसिस्टम डिस्कवर किया था, 2 टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स। तो क्लोरेला इज अ प्लांट, एल्गी तो थैलोफाइटा वो प्लांट में आता है, ठीक है। ये हो गया क्लियर हम लोगों का। अब इसके बाद सारे साइंटिस्ट कवर हो जाते हैं हमारे। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है मेन फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो वो जो मेन फोटोसिंथेसिस का कहाँ होता है, कैसे प्रोसेस होता है, वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।